नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल पूरी दुनिया में जो जियो पॉलिटिकल सिनारियो दिखाई दे रहा है वो तो बहुत मायूस कुन है। 2 साल से ज़्यादा हो गया है यूक्रेन की जंग जारी है। इसराइल हमास की जंग को 7 महीने हो गए हैं, वो ख़त्म नहीं हो रही। और इसके ऊपर ईरान आए दिन इसराइल को धमकियां देता रहता है। खुदा न खास्ता अगर ये जंग भी छिड़ जाए तो दुनिया का और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जियो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस की वजह से पहले ही जो क्रूड ऑयल है $90 पर बैरल तक पहुंच गया है, जो कि ये जंगें शुरू होने से पहले ऑन एन एवरेज $70 तक चलता था। अभी आप 20-22% का इजाफा छोटे मुल्कों की तो कमर ही तोड़ देंगे। ऐसे में पूरी दुनिया जो है एक लिहाज से रिसेशन या मंदी का शिकार है और उसमें एक इकलौता भारत है जो कि एक एक्सेप्शन, जिसके बारे में जो मल्टीलेटरल अदारे हैं जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये अच्छे अंदाजे की तवक्को का इजहार करते रहे हैं। अभी जैसे वर्ल्ड बैंक ने पिछले साल 6.7% के हिसाब से बताया था कि भारत की इकोनॉमी बढ़ सकती है, जो कि हकीकत में 7% तक जाएगी। इस साल के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पहले 6.7 यानी 6.7% के हिसाब से इकोनॉमी के बढ़ने की बात की थी, जीडीपी के बढ़ने की बात की थी, लेकिन अभी उन्होंने खुद ही अपना जो अंदाज़ा है उसमें फेरबदल लाया है और उन्होंने कहा कि नहीं, भारत की इकोनॉमी इस साल 7% के हिसाब से बढ़ेगी और उम्मीद है कि आइंदा साल और ज़्यादा बढ़ेगी, यानी 7.2% के हिसाब से बढ़ेगी। अब इसकी कई वजूहात हैं, कुछ प्लस में कुछ माइनस में। प्लस में ये है कि भारत की जो इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा है वो तकरीबन 4.5% के हिसाब से चल रहा है। भले ही सरकार जो है उसका टारगेट 4% है शराब महंगाई को लाने का, और इसकी वजह से तकरीबन 1 साल हो गया है भारत की रिज़र्व बैंक ने 2-3 मरतबा इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो हैं, कम करने की बात करते हैं लेकिन करते नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक मरतबा अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी बढ़ने के साथ इन्फ्लेशन में इजाफा आने की तवक्को होती है। इसीलिए पूरी दुनिया की जो भी सेंट्रल बैंक्स हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका के फेडरल रिज़र्व, उन्होंने पिछले 1 साल से लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, कम नहीं किए हैं। अभी हालात बकौल उनके कुछ सुधरते जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में तो पहले तो 1 साल पहले 10% तक इन्फ्लेशन का रेट गया था, जो कि अभी घट के 4% तक पहुंच गया है, जिसको वो चाहते हैं कि 2% तक लेकर आए। इसीलिए वो अभी तक अपना इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहे। इसी तरह भारत में अभी 4.5% के हिसाब से इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, जिसको 4% तक लाना है, जिसकी वजह से हम, ये अलग बात है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाते नहीं हैं लेकिन कम भी नहीं कर रहे। अच्छा, अभी ये हुई इन्फ्लेशन की बात। दूसरी होती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसमें भारत जो है इसका रिकॉर्ड पिछले चंद सालों से तो अच्छा ही रहा है, और ख़ास तौर पर अभी यहाँ पर
हम किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन ये हकीकत है, पूरी दुनिया देख रही है कि चीन की जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं, जिसकी वजह से चीन की इकोनॉमी, जब से ये कोरोना शुरू हुआ 2020 की बात है, उसके बाद से पीछे जा रही है। जो इकोनॉमी पहले डबल डिजिट में बढ़ती थी, यानी 10 या 10% से ज़्यादा, वो घट के पहले तो 2.5% तक पहुंच गई। अभी कहते हैं कि 5% के हिसाब से बढ़ रही है, शुक्र है। लेकिन इसके पीछे जाने की वजह से कई मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके चीन को खैरबाद कह रही हैं और हिंदुस्तान को खुशामदीद कहते हैं। इसीलिए जैसे एप्पल कंप्यूटर्स है, उन्होंने आईफोन के, ये कोरोना के बाद ही ऐसा हुआ, अपना जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है थोड़ा थोड़ा करके भारत में लाना शुरू किया। पहले एक कंपनी ने बनाया, पेगाट्रॉन, विंस्ट्रॉन और फॉक्सकॉन जो ताइवान की कंपनी है, इन लोगों ने एप्पल के आईफोन बनाने शुरू किए। और अभी ये हकीकत में तो आजकल इलेक्शन का दौर है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है हिंदुस्तान में, इसीलिए भारत सरकार इसकी अनाउंसमेंट नहीं कर सकती। लेकिन ये भी हकीकत है कि स्टेला इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मैन्युफैक्चरर है, दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, इलॉन मस्क, ट्विटर का भी मालिक है, वो कुछ दिनों में भारत में आने वाला है, भारत के वज़ीर आज़म जनाब मोदी से मुलाकात करने। और जहाँ तक कहते हैं कि इसके लिए ग्राउंड वर्क तैयार हो चुका है, उनको जो भी कंसेशंस देनी है ताकि वो भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का कारखाना लगाए। इस वक्त उनका सबसे बड़ा कारखाना इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है वो चीन में लगा हुआ है, और वो भी जैसा दूसरे चाहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, इलॉन मस्क भी चाहता है कि वो चीन के साथ साथ, अब ऐसा नहीं है कि चीन को एकदम ही छोड़ दे, इसको कहते हैं +1, यानी चाइना +1। चाइना में भी मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसके साथ साथ भारत में भी होगी। तो ये जो यहाँ की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन स्टेबिलिटी, इनकी वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं भारत में आ रही हैं, तो जाहिर है इसकी वजह से ग्रोथ में इजाफा होगा। और जिसकी वजह से एशियन डेवलपमेंट बैंक को ये हिम्मत हुई है कि वो ये प्रेडिक्ट करे कि इंशाल्लाह इस साल तो 7% के हिसाब से भारत की मईशत बढ़ेगी और आइंदा साल 7.2% के हिसाब से भारत की ग्रोथ होगी। इस सिलसिले में ये कहना भी भेजा नहीं होगा, मतलब विदाउट एनी रीज़न नहीं होगा कि भारत का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है पिछले 3 साल से बहुत धड़ाधड़ हो रहा है। मैंने जैसे आपको बताया कि 21-22 में नहीं 22-23 में 7 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया। 23-24 में 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया। और अभी ये जो बजट आया इसमें 11 लाख की अलॉटमेंट की गई है, मुख्तस किए गए हैं 11 लाख करोड़ भारत में कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होगा। और जाहिर है इट मस्ट टर्न आउट इनटू हायर ग्रोथ, जिसकी वजह से ये जो मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं उनको हिम्मत हो रही है कि वो ये अंदाज़ा लगा सकें कि भारत की इकोनॉमी इस साल 7% के हिसाब से बढ़ेगी। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।